यस, थैंक यू सो मच सर। बार इज मोर पावर। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए सिर्फ ये देखेंगे कि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, शॉर्ट में उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। और जो मेजर इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है, दैट इज हाउ टू टेक द प्रोडक्ट। तो अलग 3 से 4 अलग अलग तरीके से हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। तो जस्ट मुझे एक बार बता देना सर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? सर यस सर। ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं। आज सभी को पता है हमारा प्रोडक्ट हमारी शरीर के जितने भी प्रणालियां, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सभी सिस्टम्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से काम करता है। बिकॉज इबार इज मोर पावर, ये जो प्रोडक्ट है वो आपके शरीर के अंदर जितने भी पेशी हैं, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इन सभी के ऊपर वो काम करता है। उन्हें अच्छी तरीके से अलाइनमेंट करने का काम करता है। जो नेचर ने हमारे हर ऑर्गन को, हर सेल को जो काम दिया है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हद तक अगर हम बात करें तो हर सेल को उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है। तो जैसे जैसे सर ने भी बताया कि लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस जो हमें लगते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो उन सभी डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ हद तक उन सभी पेशियों का, सेल्स का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। उनकी उनकी जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी घट सकती है, घटती रहती है। तो उसे ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है, इरिस्पेक्टिव टू द ऑर्गन और टिश्यू। तो आइए हम बात करते हैं। और जैसा हम ये भी बताते हैं कि हर बार अपना प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 400 से भी ज़्यादा डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। तभी हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा सबस्ट्रेट है, थोड़ा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे डिनोट कर पाएंगे आज। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कि मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम रॉ मटेरियल कहें तो रॉ मटेरियल एक साथ आने के बाद कोई रिएक्शन होती है और एक प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, करेक्ट। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबस्ट्रेट माना जाता है वो है अर्जिनाइन। यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर दिखाया है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। यस, ये जो है, ये एक अर्जिनाइन एक तरीके का अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हमें लगती हैं। साइंस ने कुछ 4 अमीनो एसिड्स और इवॉल्व किए हैं, तो 24 अमीनो एसिड्स लगते हैं। मगर हमारे बॉडी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट 20 अमीनो एसिड्स हैं। उसके अंदर के 12 अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल है, और जो 9 है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। दो अलग अलग कैटेगरीज में से बांटा जाता है। तो अर्जिनिन ये जो अमीनो एसिड है ये एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल का मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो बनता है, हमें बाहर से लेने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी चीजें हमें हमारे बॉडी के अंदर बनती नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होती, उसे हम कहते हैं इसेंशियल, ताकि वो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और जो हमारा शरीर खुद से तैयार करता है उसे नॉन इसेंशियल कहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता रहता है। तो अर्जिनाइन एक उस तरीके का अमीनो एसिड है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ यल अर्जिनिन, यल दो डिनोट करता है उसका रोटेशन जो घूमता रहता है, दैट इज अ लिवर रोटेटरी। तो वो जो अर्जिनिन है उस एक अमीनो एसिड के ऊपर ढेर सारे मार्केट में आपको प्रोडक्ट देखने मिलेगी। मैं थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिकेशन के तौर के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। इस कंटेंट को अगर हम छोड़ दें तो अपना प्रोडक्ट एलोपैथिक मेडिकेशन के हिसाब से कितना अलग है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अर्जिनिन सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। दूसरा जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है ऑक्सीजन। जब अर्जिनिन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ आते हैं तब नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, NO, जो हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है जो रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। तो अर्जिनिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, तो हमें बाहर से अर्जिनिन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप समझ पा रहे हैं? हमारा शरीर खुद अर्जिनिन अगर बनाता है तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर हम बाहर से लेते हैं
इन टर्म्स ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन, तो मार्केट में अर्जिनिन के बहुत सारे टैबलेट्स आपको देखने मिलेंगे। दूसरा एक सवाल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिल्डेनाफिल सिट्रेट यहाँ पे लिखा गया है। सिल्डेनाफिल सिट्रेट एक तरीके का ड्रग है जिसे हम वियाग्रा के टैगलाइन के तहत इसे इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके का ड्रग जो हमारे बॉडी को विदाउट कंट्रोलिंग एलिवेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सिल्डेनाफिल बिलोंग्स टू द फॉस्फोडाइस्टरेज 5। तो ये जो एंजाइम है, आपको शायद याद होगा जब जनरल प्रेजेंटेशन हम हमारे प्रोडक्ट का करते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर हम एक क्या बोलते हैं उसे, एक मैकेनिज्म बताते हैं, जहां जिस मैकेनिज्म के अंदर मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर 5 जो है उसे इनहिबिट, उसे कम करने का काम करते हैं। तो ये जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है, ये फॉस्फोडाइस्टरेज 5 को इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट करने का मतलब उसे प्रोड्यूस नहीं होने देता, उसे बंद करके रखता है। हमारा नेचुरल शरीर, नेचर ने हमें जो दिया है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर के अंदर ऐसा एक मॉलिक्यूल तैयार होता है जो फॉस्फोडाइस्टरेज 5 को कम करने या फिर बंद करने के लिए काम असरदार तरीके से काम करता है। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या करता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से लेके 4 से 5 घंटे तक उसे बंद करके रखता है। ठीक है, जब भी फॉस्फोडाइस्टरेज 5 ये डिक्रीज अमाउंट में रहता है, बंद रहता है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने मिलती है। और आपको ये चीज पता होगी कि जब भी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलना जरूरी होता है या फिर मिलती है, तब हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर का जो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड फ्लो को वहां से कम कर कर सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ से मोड़ा जाता है, ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ, हार्डनेस और पेनल इरेक्शन ज्यादा देखने मिले। ठीक है, तो एलोपैथिक मेडिकेशन से क्या होगा, एक तो हम एल अर्जिनाइन ले रहे हैं जो टेस्टोस्टेरोन के सब बढ़ाने के लिए काम करता है एज ए सबस्ट्रेट, उसे हम बाहर से ले रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर मिलते हुए भी, तो हमारा जो शरीर है उसे बियॉन्ड कंट्रोल से ऊपर अर्जिनाइन को ले जाएगा। एक चीज हो गई कि एल्जन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब भी उसकी अमाउंट बढ़ती है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है इरेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। और साथ ही हम लेते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट, तब क्या होगा, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स का खून का बहाव रोककर हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को बहुत ज्यादा बहाव देगा। तो एट ए टाइम दो चीजें हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, एक तो टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, और दूसरा हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिल रही है। वो कब तक, ऐसा आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि वो लगभग 4 से 5 घंटे तक रिकॉर्ड अब तक रिकॉर्ड में है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अगर मिल रहा है, तो इतनी ज्यादा देर हमारे बाकी वाइटल ऑर्गन, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, उनका खून का बहाव कम कर कर यहाँ पे दिया जाता है। जब भी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है, वो ज्यादा फिजिकल वर्कआउट होने के बाद ही बढ़ता है। स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स कोई भी खेलते होंगे, उसके अंदर भी बढ़ता है। फाइटिंग कराटे करते हैं, उस टाइम पे भी बढ़ता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तब बढ़ता है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेवल आती है तब भी ये बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है, वो हमारे एंटायर शरीर के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमारे बोन्स और मसल्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने के लिए भी। फीमेल्स के अंदर भी लगभग 22 ईयर्स तक टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है, उसके बाद भी लिटिल बिट अमाउंट उनके शरीर के अंदर पाया जाता है। और इसी वजह से अपना प्रोडक्ट अगर कोई फीमेल भी यूज कर रही है, विनय सर तुमचा आवाज गेला सर, तुम्ही म्यूट आहे बहुतेक। नो, जस्ट हेलो हेलो, नाही येत आहे आवाज। येतोय देशमुख सर, येतो ना आवाज? येतोय आवाज माझा? सर आवाज येतोय त्याचा? हो, विनय सरांचा आवाज येतो सर. ओके ओके, डन, ठीक आहे, जस्ट नाही येत आहे सर। वेलकम. हॅलो, येतोय सर आता? विनय सर तुमचा आवाज येतोय, देशमुख सरांना तुमचा आवाज येतोय सरांचा आवाज वाटतं. बाकीच्यांना येतोय का? बाकी लोगों को सर की आवाज आ रही है? हाँ यस सर, मीटिंग मध्ये ओके आ रहे ना सर. ओके, डन। तो हम बात कर रहे थे सिल्डेनाफिल सिट्रेट के बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डैमेजेस भी हमें देखने मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज जो हमें देखने मिलता है वो है ब्लैडर पेन,
दूसरा है किडनी को भी इसके साइड इफेक्ट देखने मिलती है। जो भी पर्सन सिल्डेनाफिल सिट्रेट का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं या फिर रेगुलर ड्यूरेशन में करते हैं, वीकली ट्वाइस भी अगर आप ले रहे हैं और ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने अगर ले रहे हैं, तो किडनी के डैमेज होने के चांसेस हैं। किडनी को अगर प्रेशर आता है तो हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आने लगता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तीसरा कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसा अभी अभी बता रहे थे, हैवी ब्लड फ्लो। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो, जो खून का बहाव है, वो एक ही डायरेक्शन में ज्यादा होता है, और जितने भी वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। और तीसरा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जो हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, बीपी वाले पेशेंट होते हैं, उनको अगर सिल्डेनाफिल सिट्रेट अगर हम दें तो कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस हमें देखने मिलते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि कितने भी हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को अगर हम अपना प्रोडक्ट दें तो भी कोई एडवर्स इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलती, किसी तरीके के दुष्परिणाम हमें देखने नहीं मिलते हैं। और हमारा प्रोडक्ट, जैसा सर ने कहा कि वो सिल्डेनाफिल सिट्रेट की तरह ही काम करता है, इसका मतलब वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से ही काम करता है। मगर उस तरीके से काम करने के बावजूद भी जितना सिल्डेनाफिल सिट्रेट के साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं, उसका 0.00001% भी साइड इफेक्ट अपने प्रोडक्ट का देखने नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम दिखाते हैं। अर्जिनिन का जो सोर्स है, उस सोर्स के लिए हमने यूटिलाइज किए हैं स्वीट आलमंड। और मैं हमेशा बताता हूं, जब भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर के लिए हम बात करते हैं तो कैल्शियम या फिर सोडियम या फिर एक्शन पोटेंशियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैग्नीशियम, उन सभी का सोर्स हम यूटिलाइज करते हैं स्वीट आलमंड। तो एक सोर्स जो सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है अर्जिनिन का, वो हम यूज करते हैं बादाम। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर अर्जिनिन बनता है तो बादाम लेने के बाद भी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता होगा? जी नहीं। जब भी हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर अगर जरूरत है तब यूटिलाइज किए जाते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो बॉडी के बाहर उसे निकाल दिया जाता है। और दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और आयुर्वेदा। ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करने का काम करता है, PDE5, दैट इज फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को ब्लॉक करने का, इनहिबिट करने का काम करता है। वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है कोरियन रेड जिनसेंग, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिस इंग्रेडिएंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे एक ही कंटेंट को लेकर। अर्जिनिन को भी लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे एक कंटेंट को लेकर। जिनसेंग को भी अगर आप देखें तो उस एक कंटेंट को लेकर भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। तीसरा है यहाँ पे रॉयल जेली, जो हनी बीज, जो यूरोपियन स्मॉल हनी बीज का यूटिलाइज किया जाता है, जिसका हनी व्हाइटिश कलर का होता है, और जो अपने प्रोडक्ट का बेस्ट स्टेबिलिटी के लिए यूटिलाइज किया जाता है। चाहे अपना प्रोडक्ट आप 1 महीने के लिए भी सीधा रख दो तो उसको पानी नहीं छूटेगा, वो गल नहीं जाएगा, उसके अंदर क्या बोलेंगे हम, वो डिजोल्व कंडीशन में नहीं आता, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। और उसके लिए हमने यूज किया है रॉयल जेली। तो रॉयल जेली भी एक ऐसा कंटेंट है जिसको यूटिलाइज करके, उस एक कंटेंट को यूटिलाइज करके मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अंदर 3 कंटेंट, महज कंटेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो मार्केट में एक कंटेंट को लेकर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो उन सभी प्रोडक्ट को हम एक जगह पर रख दें और अपने प्रोडक्ट का सिर्फ एक इंग्रेडिएंट भी अगर हम उसे माने, तो उन सभी प्रोडक्ट से भी ज्यादा रिजल्ट अपने प्रोडक्ट के आपको देखने मिलेंगे। दैट इज द पावर ऑफ हिबार इज मोर पावर, दैट्स व्हाई हमने इसे नाम दिया है मोर पावर। तो ये बात करते हैं, जैसा अभी सर ने मुझे एक रोल दिया था कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूम किया जाए। आई होप यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। तो एलोपैथिक मेडिकेशन के जितने भी साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के हिसाब से, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के हिसाब से, उससे 0% साइड इफेक्ट अपने प्रोडक्ट के आपको देखने मिलेंगे। मैं इसके जो इफेक्ट हम आपको देखने मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना आता है कि हमें एसिडिटी की तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि अपना प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो पर्सन किस पर्पस के लिए अपना प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या वो मेंटल हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो एंजाइटी सिम्टम्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। आप इन चारों को भी अगर इन चारों का भी अगर हम एक कॉमन कंटेंट अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। बुखार आने की संभावना है तो इन सभी के अंदर देखने मिलेगी। तो हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट लीजिए और आपकी बुखार कम हो जाएगी।
सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आप देखो तो इतने सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने मिलेंगे। वायरल के लिए भी इतने सारे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इसके भी इतने सारे आपको देखने मिलेंगे, मेंटल हेल्थ के लिए भी इतने सारे देखने मिलेंगे। तो हर कंटेंट के लिए अपना प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर समझ में भी ना आता हो कि यार उन किस पर्पस के लिए कोई पेशेंट ले रहे हैं, हमें क्या बताना चाहिए। आप बहुत बार मुझे भी फोन करते हैं, मगर दुर्भाग्यवश कभी बात नहीं हो पाती हमारी, तब आपको क्या तरीके से उनको देना है। और एक मैं दावे के साथ कहूँ आपको कि अपना प्रोडक्ट अगर पर्सन कभी भी ले, दिन में कभी भी अगर अपना प्रोडक्ट वो लें, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट उन्हें देखने नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर होगा कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड हमें है, क्या रिजल्ट आने चाहिए जिसकी आशा हम करते हैं, उसमें हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम हमारा डोसेज या फिर लेने का तरीका और टाइमिंग हम गलत अगर कर बैठे तो वहां पे हमें दिक्कत देखने मिलती है। तो इसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमने मेजर ब्लड रिलेटेड डिसीज दिए हैं, जहाँ पे अनीमिया है, ल्यूकेमिया है, हीमोफीलिया है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कंटेंट दिखाए हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हैं, पेट की समस्याएं जिनको होती है। यहाँ पे भी वही चीजें हमने दिखाई हैं। इतने सारे दिक्कत आ सकती हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो, अगर आपका पेट ठीक से काम नहीं करता हो, अगर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा हो तो। उसके बाद अर्थराइटिकल, यहाँ पे अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमने दिखाई हैं। ये कॉमन चीजें मैं बता रहा हूँ, स्पेशलाइज बहुत अलग अलग तरीके हैं, सिम्टम्स भी देखने मिलेंगे। ये कॉमन तरीके हैं जो आमतौर पे हमें देखने मिलती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इतने सारे हमने यहाँ पे एक सिम्टम्स बताए हैं कि ये ऐसे इतने तरीके के हो सकते हैं। तो अपना प्रोडक्ट इन सभी तरीकों के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंटली किस तरीके से काम करते हैं, तो इसके महज दो मेन रीजन है। सबसे मेजर रीजन जो हमेशा आदरणीय सुहास सर बताते हैं कि दिस इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एवर। यस, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। यहाँ पे हमने बताया है हार्मेसिस, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। जो भी चीज हम खा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे हमारा माउथ है और यहाँ पे हमारा यूरेथ्रा है। तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम बताते हैं हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जहाँ से खाना जाता है और यहाँ पाचन क्रिया होती है, हमारा डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमारे ब्लड के तहत खाना जो भी हम खाते हैं, चबाकर खाते हैं, तो ब्लड के तहत अंदर या फिर हमारे हर सेल को एनर्जी देने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है जो एनर्जी प्रोडक्शन की रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ऑलमोस्ट 36 एटीपीज हमें देखने मिलती हैं। तो उस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम होता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन इस प्रोसेस को बढ़ाती है, दैट इज हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस का मतलब क्या होता है, जो प्रक्रिया हो रही है उसे और बढ़ाकर देना, उसे और एनहांस करना, उसे और बढ़ाना। तो एंटीऑक्सीडेंट की पावर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ती है जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, जब आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है। और हम ये हमेशा से ही बताते हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 से 10 दिन के भीतर आपका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से सुधर जाता है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है, हमेशा हम बताते हैं एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करते हैं, उस प्रक्रिया को एनहांस करने का काम करती हैं। उसके बाद जो दूसरा मेजर एग्जाम्पल है वो है हमारे बॉडी के अंदर पीएच को बैलेंस करना। आप सभी को पता है कि पीएच हमारे बॉडी के अंदर क्या मैटर करता है, क्यों होना चाहिए। एसिडिटी हमारे बॉडी के अंदर अगर है तो वो कैंसर से भी ज्यादा हानिकारक कंडीशन में होती है। तो एसिडिटी को कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने प्रोडक्ट से लगभग 1 महीने के भीतर एसिडिटी कम होने लगती है। 100% रिजल्ट अगर हम देखें तो 100% रिजल्ट किसी भी मेडिकेशन का या फिर किसी भी चीज का नहीं होता। साइंस 100% नहीं मानता, 99.99% दैट इज ओके, बट नेवर 100%। तो पीएच बैलेंस होने के लिए थोड़ा सा समय कम ज्यादा लग सकता है, मगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1 महीने के भीतर आपके बॉडी की एसिडिक कंडीशन कम होने लगती है, आपका बॉडी का जो पीएच है वो अलाइन होने लगता है, संतुलित तरीके से मेंटेन होने लगता है।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक बताया है कि यहाँ पे एसिडिक बताया है और यहाँ पे अल्कलाइन बताया है। ये तो आमतौर पे हम बात करते हैं निगेटिव बिलीव्स, जो निगेटिव बिलीव्स हम करते हैं ना, निगेटिव थॉट्स जो हम बात करते हैं, तो आप चाहे कोई भी चीज खा रहे हो, कोई भी चीज इंटेक कर रहे हो, अगर आपके माइंड के अंदर अगर निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अगेन ऑल दिस कंडीशंस कैन कन्वर्टेड इनटू दिस वन, दैट इज एसिडिक। तो आपकी बॉडी फिर से एसिडिक होने लगती है। आप थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कभी अगर गुस्सा आता है और उस गुस्से को आप बाहर नहीं निकाल पाते, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपका सर दर्द करने लगता है, आपका सीने में जलन होने लगती है। इसका मतलब आपके बॉडी की एसिडिक कंडीशन बढ़ने लगती है। जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, तब एसिडिक कंडीशन बढ़ने लगती है। और मैं बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने प्रोडक्ट आपके माइंड को भी रेगुलेट करने का काम करता है। जो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, इन सभी को रिलीफ करने के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अपना प्रोडक्ट अभी किस तरीके से लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक था, जो सुहास सर ने मुझे दिया था, अपना प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सभी चीजों को यहाँ पे हम 2 से 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो आपके सीने से लेके पेट तक अगर आपको समस्याएं आपको देखने मिलती हैं, तब आपको इस तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह एट मॉर्निंग लगभग 2 ग्राम। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती होगी कि 2 ग्राम मेजर किस तरीके से किया जाए। बहुत लोगों का मुझे एक सजेशन भी आता है कि आप प्रोडक्ट के साथ एक चम्मच दिया कीजिए। जब भी उस स्पून को, उस चम्मच को आप प्रोडक्ट के साथ यूटिलाइज कर देंगे, हम मेटल यूज नहीं कर पाते ज़्यादा देर के लिए, उसके साथ आप रख नहीं पाओगे, केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। अगर प्लास्टिक आप यूज करेंगे तो प्लास्टिक हम यूज नहीं कर सकते। डिग्रेडेबल प्लास्टिक अगर आप देखो, उसके अंदर एक बार यूटिलाइज करें आप, तो अपना प्रोडक्ट इतना स्टिकी है, इतना विस्कस है, उसे एक बार चिपक जाएगा तो उसे आप बाद में निकाल नहीं पाओगे, तो रियूजेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ बताते हैं कि 2 पीनट के साइज का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी साइज होगी, उसे आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम सुबह सबसे उठते बराबर, ब्रश करने से भी पहले यूटिलाइज करना। बिकॉज अपने प्रोडक्ट के अंदर हम हमेशा बताते हैं कि 38 से भी ज्यादा कंटेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, वो आपका खुद का सलाइवा है, योर सेल्फ सलाइवा। आपकी खुद की लाल उसके अंदर मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए प्रोडक्ट जब भी आप लें, 5 से 7 मिनट उसे आपके मुंह के अंदर रखना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि जबान के नीचे रखिए, जबान के ऊपर रखिए, नहीं, उसे आप च्यू कर सकते हैं, उसका धीरे धीरे जूस निकलेगा, उसे आप धीरे धीरे पीजिए। और उसके बाद जो भी रेसिडुअल पार्ट रहता है, तो उसे आप चबाकर खाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हर सेक्टर में, हर चीज के अंदर, चाहे अर्थराइटिकल हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, किडनी रिलेटेड हो, लंग्स रिलेटेड हो, ब्लड रिलेटेड हो, पैरालिसिस हो, कैंसर हो, अल्जाइमर हो, डिप्रेशन हो, किसी भी चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह उठते बराबर सबसे पहले प्रोडक्ट लें। आधे घंटे के बाद आपका जो भी मेडिकेशन है, आप सभी मेडिकेशन ले सकते हैं। खास तौर पे जो पेशेंट के लिए अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का मेडिकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोडक्ट एक न्यूट्रासिटिकल है, वो किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी कमी है, उसे भर के निकालने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है, उसे ओवरकम करने के लिए काम करता है। तो मैं विनती करता हूँ कि आप कोई भी या किसी को भी ये सलाह मत दीजिए कि आप आपके मेडिकेशन बंद कीजिए। जो भी पर्टिकुलर वो डॉक्टर को गाइड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो डॉक्टर ही आपको आपका डोसेज कम करके धीरे धीरे देंगे, तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले उठते बराबर 2 से 2.5 ग्राम, ऑलमोस्ट 2 पीनट के साइज के इतना आपको लेना है। उसके बाद जो दूसरा है, 15 मिनट के बाद, आफ्टर इनटेक ऑफ द प्रोडक्ट, 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म वाटर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ल्यूकवार्म वाटर को हम इस तरीके से कहेंगे, 15 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। तो 5 से 7 मिनट तक तो प्रोडक्ट आपके मुंह के अंदर है, धीरे धीरे आप उसे निगल रहे हैं। आपका ये जो रीजन होता है, ये रीजन आपके पूरे इंटायर बॉडी को और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ से बहुत ज्यादा है, ना कि हमारे पेट के अंदर। तो सबसे पहले पेट की अगर हम बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर उसे मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसकी एनर्जी बनेगी, फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप ये आजमा कर देखिए,
5 से 7 मिनट प्रोडक्ट मुंह के अंदर रख के उसके रिजल्ट देखिए, और एक बार ऐसा कीजिए कि उसे जल्दी से 1 सेकंड के अंदर उसे निकल लीजिए, तो उसके रिजल्ट आपको आधे घंटे के बाद धीरे धीरे देखने मिलेंगे। सो बेटर च्यू द प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। उसके 10 से 15 मिनट के बाद एक गिलास गुनगुना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी लोगों के लिए, पानी पीना, गुनगुना पानी। ये तो हुआ सुबह का। उसके बाद जिन पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के प्रॉब्लम है वो एट नाइट सोने के समय लेना है। जब भी आपका खाना होता है, खाना होने के आधे से 1 घंटे के बाद सोने के वक्त ऐसा नहीं है कि जब आप सोने जा रहे हैं तब प्रोडक्ट लीजिए, पहले भी ले सकते हैं, मगर इसके बाद कोई खाना नहीं है, खाना मत खाइए। अगर गलती से खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खाना होने के बाद ही लेना प्रीफर करें जिनको भी पेट की समस्याएं हैं। फिर इसी तरीके का लेना है, 2 से 2.5 ग्राम लेना है, 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। और 15 से 20 मिनट सुबह और शाम वॉकिंग बहुत ज्यादा इसेंशियल है। किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके के लिए ले रहे हैं, किसी भी समस्या के लिए ले रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट वॉकिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए हम किस तरीके से प्रोडक्ट लें। दूसरा है अर्थराइटिस, जो मेजर सिम्टम देखने मिलते हैं हमें, अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स। उसी के अंदर भी सिमिलर कंटेंट में हम बता रहे हैं कि 2 ग्राम सुबह उठते बराबर लेना है, 15 मिनट के बाद गर्म पानी लेना है। यहाँ पे आप एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के आधे से घंटा पहले भी ले सकते हैं। अर्थराइटिकल प्रॉब्लम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत डॉक्टर्स का ऐसा एक उन्होंने ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं कि खाना खाने के बाद जब हम पान खाते हैं ना, विड़ा जो बोलते हैं हम, मसाला पान जो खाते हैं, तो उस पान के अंदर अपना प्रोडक्ट लगाइए और पान खाइए, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी आपको देखने मिलेंगे। तो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप दे रहे हैं तो खाना खाने के पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 मिनट के बाद गुनगुना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह शाम अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर दे रहे हैं तो सुबह शाम 100% 15 से 20 मिनट वॉकिंग इंपॉर्टेंट है। और सुबह की वॉकिंग अगर हम देखें तो धूप के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अपने प्रोडक्ट के अंदर उसका कंटेंट है, मगर जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि विटामिन डी D2 कंडीशन में हमें मिलता है और फंक्शनल तरीका होता है D3 का। तो D3 तभी आपके बॉडी के अंदर बनेगा जब आप सनलाइट के अंदर वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो विटामिन D3 तभी मिलेगा जब आप सनलाइट के अंदर है। तो अर्थराइटिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉकिंग, गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी आप दिन में जब भी पानी पियो, अगर गुनगुना पी रहे हैं तो और अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तीसरा है पैरालिसिस के लिए। तो पैरालिसिस के लिए हम अगर हम देखें तो सुबह उठने के बाद 3 से 4 ग्राम, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग 3 से 4 ग्राम पैरालिसिस के लिए। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा पैरालिटिकल पेशेंट के लिए हम ये बता रहे हैं, अगर उसको शुगर है तो कॉन्सेंट्रेशन कम करना जरूरी है। आई होप आप सभी लोगों को पता चला होगा कि शुगर के लिए हम किस तरीके से देते हैं। शायद आज मैंने शुगर के लिए इसके अंदर कुछ बनाया नहीं, वो बाद में बना के आपको मैं भेज दूंगा। तो 3 से 4 ग्राम पैरालिसिस के लिए, अगर उनको शुगर नहीं है तो 3 से 4 ग्राम सुबह और रात को 3 से 4 ग्राम गुनगुना पानी पीना जरूरी है पैरालिसिस के लिए। तो पैरालिटिकल पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन की समस्या होती है, उनका खाना ठीक से नहीं जाता। कैंसर पेशेंट को भी सिमिलर तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, सिम्टम्स देखने मिलते हैं कि उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, खाना खाने की समस्याएं होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन में सिमिलर तरीका आप यूटिलाइज कर सकते हैं पैरालिसिस और कैंसर के लिए। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, सुबह शाम 2 बार दीजिए, 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी दीजिए, वॉकिंग कीजिए, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इरेक्शन के लिए अगर आप ले रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, जिसके ऊपर आज स्वास्थ्य ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं, अगर इसके लिए ले रहे हैं तो सुबह आपको प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसे सुबह शाम करने की जरूरत नहीं है, रात को एक बार ही लेना है, ऑलमोस्ट हाफ टू 1 आवर बिफोर द इंटीमेसी। जब भी सेक्सुअल इंटीमेसी होने वाली है तो उससे आधे से 1 घंटा पहले प्रोडक्ट लेना जरूरी है, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो के अंदर जाए। आपके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए समय उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 15 मिनट के बाद ठंडा दूध, कोल्ड मिल्क यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ठंडा दूध दिया है, और इसके अंदर चाय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रीम होना ज़रूरी है, मलाई होना ज़रूरी है, जो कि हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मदद करता है, नाक बढ़ाने के लिए नहीं करता, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसकी मोटिलिटी, उसका जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को अच्छा करने के लिए, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, जैसे सर ने बोला कि जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है सब कुछ। तो उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए मिल्क कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और अपना प्रोडक्ट
तो टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से बढ़ाता है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। तो यहाँ पे सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सुबह शाम लेने की जरूरत नहीं है, रात को एक ही बार सेक्सुअल इंटीमेसी से आधे से घंटा पहले लेना जरूरी है। इसके बाद हम करेंगे चिल्ड्रन के लिए। तो ये लगभग मैं ऐसा बताता हूँ कि जो 18 साल के पहले के जितने भी बच्चे हैं, 2 से 3 साढ़े 3 साल के बाद से हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। जो भी इन्फेंट्स, जो भी छोटे बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं, इसका मतलब बर्गर पिज्जा जो भी बाहर की चीजें जब से शुरू करते हैं तब से अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम शहद चटाते हैं बच्चों को, छोटा सा चने की दाल के इतना, तो उसे उंगली पे लीजिए और चटाइए, दैट इज। सो सुबह एक ही बार उसको उनको चटाना है, अलाउ द चिल्ड्रन टू लिक प्रोडक्ट। तो उनको इतना ही छोटा सा प्रोडक्ट चटाइएगा, दैट्स इट। बच्चों के अंदर का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन ही होता है, तो उनको गर्म पानी या फिर दिन में बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिलाओ तो बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करता है। शुगर के लिए मैं बताऊं तो शुगर अगर आपकी 200 से कम है तो आप 1.5 से 2 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर शुगर 200 से ज्यादा है, फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम, खाना खाने के पहले की शुगर अगर इतनी है तो 1.5 से 2 ग्राम दे सकते हैं। अगर 200 से ज्यादा अगर शुगर डिटेक्ट हो रही है उनकी, तो उनको फिर 1 ग्राम के लगभग हम 1 पीनट साइज कितना अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। उनको वॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर पेशेंट के अगर ऐसा भी कभी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन ने लिया है, उनको पता ही नहीं है कि शुगर है, या फिर आपको पता नहीं है उनको शुगर है, और उन्होंने 1.5 से 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रोडक्ट खा लिया और उनकी शुगर बढ़ जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 15 से 20 मिनट अगर वो वॉकिंग कर ले तो उनकी शुगर कम हो जाएगी। एक सेशन हमने लिया था शुगर के बारे में, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छी ढेर सारी बातें की हैं, डिटेल में बातें की हैं हमने, आप वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो शुगर अगर बढ़ भी जाए प्रोडक्ट लेने के बाद, कोई घबराने की बात नहीं है। 15 से 20 मिनट वॉकिंग अगर करें तो शुगर डाउन हो जाएगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे मुंह में छाले आ गए, सूजन आ गई, बॉडी पे इंफ्लेमेशन देखने मिल रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, नोजिया हो रहा है। तो अभी हम बताते हैं ये चीजें क्यों होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी टेस्टोस्टेरोन का बूस्टिंग होता है या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और एसिडिक कंडीशन हमारे बॉडी की बढ़ती ही है, 100% बढ़ती है, नेचुरली हो या फिर किसी मेडिकेशन से हो या फिर अपने प्रोडक्ट के न्यूट्रासिटिकल से भी हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंक्रीज एसिडिक लेवल, इंक्रीज द टेम्परेचर इन आवर बॉडी, ये तो आमतौर पे होने लगता है। जब भी आपको सरप्राइजिंग थिंग देखने मिलेगी तब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एलोपैथिक मेडिकेशन से अगर हम अपना हार्ट बीट अगर चेक करें तो वो 120 से ऊपर लेकर जाता है। नेचुरली अगर हम देखें तो अपना हार्ट बीट 110 से ऊपर नहीं जाता, और अपने प्रोडक्ट से भी हार्ट बीट 110 से ऊपर नहीं जाता। आप कभी जोर से भागकर अगर आते हैं तो आपका जो पंपिंग होता है हार्ट का, या फिर आप बीट्स अगर चेक करें तो वो 173 से भी ऊपर होती है, 170 टू 175 की इन बिटवीन होता है। इसका मतलब कभी भी अगर बाय चांस हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऑक्सीजन का इंटेक और एक्सेल अगर आप करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 700 सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। प्लीज अरविंद जाधव सर, नॉट राइट ऑन स्क्रीन, या फिर मैं जो जहाँ पे बता रहा हूँ वहां पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल हेल्पफुल फॉर मी। तो एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा हमें उसके सिम्टम्स देखने मिलती हैं। यहाँ पे हमने उसके सिम्टम्स दिखाने का प्रयास किया है। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ। ब्लॉटिंग माने थोड़ा से खट्टे डकारे आना, या फिर हार्ट बर्न, जलन होना, वोमिटिंग जैसा होना, सर में थोड़ा सा चक्कर आए जैसा होना, थोड़ा सा सर में दर्द होना, या फिर स्किन के ऊपर छोटे छोटे गोंदियां आना, उसको खुजाना, स्किन थोड़ी सी रेडनेस होना। तो ये जितने भी सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी के ही हैं। 90% लोगों को ये पता नहीं है कि उनके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ी हुई है, तो इसकी वजह से हमें ये चीजें देखने मिलती हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने बताया है कि एसिडिक कंडीशन अगर बढ़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक हाफ स्पून ऑफ ऑरिगेनो, जिसे हम अजवाइन कहते हैं, आधा चम्मच अजवाइन, मराठी में ओवा म्हणतो आपण, अर्धा चम्मच ओवा घ्या। ओरिगेनो लेना, हाफ चम्मच अजवाइन लीजिएगा, उसके ऊपर दो पिंच, जो छोटे पिंच आते हैं बेकिंग सोडा, अजवाइन के ऊपर ही रखिएगा और उसे मुंह में रखे पानी के साथ निगल लीजिए, ठीक है। आधा चम्मच अजवाइन, मराठी मध्ये ओवा म्हणतो, और
अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऑरिगेनो हम बताते हैं, तो ऑरिगेनो को आधा चम्मच लीजिए, उसके ऊपर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, उसके ऊपर दो दो चिमट भर 2 पिंचेस डालिए, मुंह में रखिए और पानी के साथ निगल लीजिए। गर्म पानी अगर पियो तो बहुत अच्छा, रूम टेम्परेचर वाला भी पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा पियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट विल वर्क एज इनो, तो इनो का जो वर्किंग होता है उस तरीके का इसका वर्क होता है, तो आपके एसिडिक कंडीशन थोड़ा सा ये कम करने में सक्षम है। इस तरीके से भी अगर आपकी एसिडिटी कम नहीं हो रही है तो आप बेशक एक एलोपैथिक के एक टैबलेट ले सकते हैं, ओमेज लीजिए, रेंटेक लीजिए, कोई भी एक एंटी एसिड की टैबलेट लीजिए प्रोडक्ट खाने से 10 से 15 मिनट पहले, और उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपकी एसिडिटी कंडीशन कम हो जाएगी। तो अगेन कमिंग ऑन द पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सभी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं मार्केट में। अगर आप देखें तो हर कंटेंट के लिए अलग अलग मेडिकेशन आपको अवेलेबल है, तो या तो इतने सारे लीजिए या फिर एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। ये सब चीज़ें तो उसके अंदर है ही, और साथ ही साथ 160 से भी ज़्यादा न्यूट्रास्यूटिकल, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड ऑल द थिंग्स, हमारे बॉडी को जो भी चीज़ें लगती हैं वो सभी चीज़ें अपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट के अंदर हैं, और ये इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हम परंपराओं से खाते आए हैं, इसका हमारे बॉडी के अंदर सैचुरेशन नहीं होता। कभी गलती से किसी पर्सन को टेस्ट अच्छी लग जाए और 10 चम्मच खा लें तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स उनके बॉडी के ऊपर हमें देखने नहीं मिलते, बिकॉज ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरली, ठीक है, तो कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट की यूज भी जो हम हमेशा बताते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड ओनली। इसी वजह से हमें किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स देखने नहीं मिलते। अपने प्रोडक्ट की यूनिक एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं, कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में रहना चाहिए उसे हम फॉर्मुलेशन कहेंगे। और एट लास्ट दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो पर्कुलेशन की स्पीड है वो हमें अच्छी तरीके से देखने मिलती है। आई होप आज का ये मेरा प्रयास आप सभी को समझ में आया होगा, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से हम ले सकते हैं। सो थोड़ा सा समय को मद्देनजर रखते हुए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा। सो थैंक यू सो मच सुहास सर, आपने जो सेवा का मौका मुझे दिया। ओवर टू यू सर। आई होप अरविंद सर और सुभाष सर के कुछ क्वेश्चंस है, उसे हम कॉल पे बात करेंगे सर प्लीज। सो ओवर टू यू सुहास सर, आप अगर अलाउ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारा समय हो चुका है। थैंक यू विनय सर, बहुत बहुत बढ़िया सेशन हुआ। मतलब मैं थोड़ा सा सोच रहा था लेकिन आपने बहुत ज्यादा समय दिया, तो थैंक यू आपका। आपके लिए तो पूरी टीम की तरफ से थैंक यू तो बनता ही है। दोस्तों जिन्होंने भी हैंड रेस किए प्लीज एक बात को समझ लीजिए कि ऑलरेडी आज का क्लोजिंग का दिन है, और ऐसे माहौल में बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के इस मीटिंग में अगर बैठते हैं तो बिजनेस के हिसाब से उसको अच्छी बात नहीं कहा जाता। तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक सेशन रखेंगे अभी संडे के दिन। यस, केवल 15 मिनट का एक सेशन होगा, केवल उसमें क्वेश्चन आंसर ही होंगे। आज आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर देने के लिए कोई समय नहीं हमारे पास में, क्योंकि ऑलरेडी 1.25 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और आज विनय सर का जो प्रेजेंटेशन था बेहतरीन प्रेजेंटेशन था दोस्तों। और मुझे आशा है कि जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं हमेशा कि सर इसको कैसे ले कैसे ले कैसे ले, तो अभी ये जो है ये सारा कुछ अभी खत्म हो जाएगा। ये वीडियो हम कल या परसों तक आप सब लोगों के लिए अवेलेबल कर देंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए बहुत सारे टूल्स आपके लिए बना के रखे हैं और बहुत सारी बेहतरीन चीजें हमारे पास में। 2 मिनट रुक जाइए, अभी कहीं पे भी मत जाइए। बस इतना ही कहना है मेरा कि एक थोड़ा सा हम सर्वे लेना चाहते हैं आज। एक सर्वे ऐसा है 1 मिनट के अंदर। अभी सुभाष कुमार जी आपको संडे के दिन मौका मिलेगा सर, आपको जो भी पूछना है। आज के लिए सॉरी, तो मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। अभी मित्रों मुझे बस एक सवाल पूछना है आप लोगों से। आज यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, पहली बार जो इस मीटिंग में या दूसरी बार इस मीटिंग में जो बैठे, बस उन लोगों का हैंड रेज यहाँ पे कर दीजिए। सो मुझे पहचानने में थोड़ा सा आसानी जाएगी कि नए लोग भी कितने आते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग रोज भी इस मीटिंग में बैठेंगे तो भी 100% दोस्तों हमें सीखने को ही मिलेगा। तो मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि नए लोगों की तरफ से यहाँ पे यस थैंक यू थैंक यू। अभी तक हो चुके हैं 10, 11, 12। तो मित्रों देखिए नए लोग जितने भी ज्यादा आते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हम सब टीम को मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम जो प्रयास करते हैं दोस्तों, समय में से समय निकालते हैं सभी लोग, जितने भी हमारे टीम लीडर्स है, जितने भी हमारे टीम के बहुत आधार स्तंभ है, वो सारे लोग समय निकालते हैं और समय निकाल के यहाँ पे आपको एजुकेट करने के लिए आते हैं।
तो दोस्तों ये आज का जो 16 लोगों का जो हैंड रेज है, मुझे लगता है ये एक अच्छी अचीवमेंट है और मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से अगर हम नए लोगों को बिठाते रहे, पुराने लोगों को तो आना ही है, उन्हें तो सीखना ही है, क्योंकि वही एजुकेशन देंगे जाकर टीम में, लेकिन नए लोग भी जूम में बैठे हैं। और अभी जैसे विनय सर ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगर वो लोगों को फायदा होता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी दोस्तों, क्योंकि ये प्रयास उन्हीं के लिए है। ये प्रयास ज्यादातर लोगों तक पहुंचना एक हमारा मोटिव है और इसके माध्यम से हम जरूर पहुंचेंगे मित्रों। तो कोई इशू नहीं है, चाहे कोई किसी भी टीम का रहो, ये जूम मीटिंग सबकी है, हमारी टीम वर्क है। और इसके पीछे की जो भावना है, वो भावना दोस्तों क्लियर कट है कि चाहे हमारी कंपनी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसके सपने यहाँ पे पूरे होने चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी भावना हमारे मन में नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अभी प्रमोद सर भी हमारे साथ में है, थोड़ा मैं प्रमोद सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दो शब्दों में बोलकर इस मीटिंग का जो समारोह है उसको आप कीजिए। सो वेलकम विनय सर, ग्रैंड वेलकम। प्रमोद सर, थैंक यू सर। प्रमोद सर। यस सर, वेलकम सर। हेलो, कंटिन्यू कर। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअली मेरे मित्र आए हैं और उनके साथ मैं अभी एक मीटिंग में ही बैठा हूँ, यानी कि फैमिली मीटिंग है ये। चलो ठीक है, तो आप सब लोगों की क्षमा चाहते हुए आज की जगह अपन कल अगर मीटिंग है तो कल मीटिंग में मैं बात करूंगा। स्वाद सर चलेगा? हेलो हेलो हेलो, आवाज येत आहे तुमचा? हेलो, येतोय आवाज आता? येस येस, आवाज येतोय. तो मित्रांनो, हिंदी या मराठी है सर? सर हिंदी हिंदी हिंदी। तो मैं यही कह रहा था, मेरे मित्र विद फैमिली आए हैं घर पर, तो मैं आज की जगह कल की मीटिंग में बात करूंगा, चलेगा ना? येस येस, हेलो, डेफिनेट. ओके सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुहास सर. ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, प्रमोद सर, विनय सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और हम इसी तरह से बेहतर सेशन लेके मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि विनय सर का जो कल है वो स्पेशल एक सेशन है, सिर्फ कैंसर की बीमारी पे विनय सर का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है यहाँ पे, कि हमारा एवरेज मोर पर जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा कैसा कैंसर पेशेंट को देके उनसे उनके लाइफ में रिलीफ दे सकते हैं। फिर परसों के दिन जो सेशन होगा, एक नया हेल्थ चैलेंज हमारे सामने उभर कर आ रहा है, जिसके बारे में मैं 1-2 साल से बहुत ज्यादा अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों में। तो वो एक नया हेल्थ चैलेंज जो भी होगा, वो नए हेल्थ चैलेंज पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन था काफी बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। सो आज के सेशन को हमें यहाँ पे रोकना होगा। मेरी भी इच्छा नहीं है, इसको कंटिन्यू करने की इच्छा है, लेकिन आज के लिए मित्रों शुभ रात्रि और बहुत बहुत थैंक यू। कल का जो सेशन है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी को। ये आप सब लोगों के भलाई के लिए चलाया हुआ एक हमारा मिशन है, और इस मिशन को केवल हम बिजनेस के तौर पे नहीं देखते हैं, इसको एक मिशन के तौर पे देखते हैं, इसको एक सोशल कॉज के तौर पे देखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कीजिए। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपका सपना कुछ ही महीनों में यहाँ पे पूरा हो सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे कंपनी ने दिया है, और बहुत जबरदस्त आने वाले समय में ये कंपनी जो है 2 साल के अंदर दोस्तों इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं तो अपने आप को भाग्यवान सौभाग्यवान समझता हूँ कि आज यहाँ पे मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा इनपुट आपको मिलते जाएगा हमारी तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद।